Hi students. So let's begin with the new, I mean, our next topic, that is leaf, root or stem. We have already covered. Okay. तो लीफ के बारे में क्या क्या बोल सकते हैं, बेसिक पॉइंट्स क्या बोल सकते हैं. लेटरल होती है, जैसे कि दिस इज योर स्टेम. ठीक है. सो लेटरली ग्रो होगी, फ्लैटेंड होगी, चपटी होगी, फोटोसिंथेसिस करेगी. ओके. प्लांट में नोड में से लीफ अराइज होती है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ ये चीज आपको. ठीक है. चलो, लीफ आपके नोड वाले पार्ट में से अराइज होती है, वो हम लोगों को पता है, वो ठीक है. लेकिन कौन से टाइप के सेल्स में से बनती है, तो वो लीफ जो है आपके शूट एपिकल मेरिस्टीम में से बनती है. ठीक है. आपका जब वेजिटेटिव फेज होता है तब आपका लीफ बनती है, एंड जब आपके रिप्रोडक्टिव फेज होता है तब आपका फ्लावर बनती है. सो आपके लीफ एंड फ्लावर का ओरिजिन एक ही है, दैट इज योर शूट एपिकल मेरिस्टीम. ठीक है. दिस इज योर, देखो आपका पूरा स्टेम भी शूट एपिकल मेरिस्टीम से बनता है, और स्टेम में लगने वाली जितनी भी चीजें हैं, स्टेम आपका, स्टेम में आपका लीफ होता है, स्टेम में आपका फ्लावर होता है. ठीक है. तो ये जितनी भी चीजें हैं, तो ये जो फ्लावर है वो रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान बनता है, बट बनता शूट एपिकल मेरिस्टीम से ही है. और ये जो लीफ है वो वेजिटेटिव फेज के दौरान बनता है, लेकिन बनता शूट एपिकल मेरिस्टीम से ही है. तो शूट एपिकल मेरिस्टीम इज द ओरिजिन ऑफ योर लीफ. ओके. देखो, आपका, मैंने पहले आपको समझाया था, प्लूम्यूल में से शूट बनता है. ठीक है. शूट, प्लूम्यूल में से शूट बनता है. बीच में देखो, आपका प्लूम्यूल है, आपके प्लूम्यूल में से बनेगा शूट एपिकल मेरिस्टीम. शूट एपिकल मेरिस्टीम आपका पूरा शूट यानी कि स्टेम बनाएगी. अब वो पूरे स्टेम में आपके लीव्स भी तो हो गए, तो वो किसकी जिम्मेदारी है बनाने की, शूट एपिकल मेरिस्टीम की ही है. तो लीव्स बनाना, फ्लावर्स बनाना रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान. ठीक है. सो ओरिजिन इज शूट एपिकल मेरिस्टीम. ओके. नेक्स्ट कम्स योर पार्ट्स ऑफ लीफ. तो बहुत इजी है. सपोज दिस इज योर स्टेम. ठीक है. तो स्टेम में पहले आपके लीफ, डायरेक्ट लीफ नहीं बन जाती, ये आपका जो है वो लीफ का बेस बनता है, फिर ये पिटियोल होता है, और ये फिर आपका लीफ ब्लेड होता है. ठीक है. लेमिना होता है. सो लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ये तीनों पार्ट्स उसमें आ जाएंगे. ये वाला आपका लीफ बेस, ये वाला पिटियोल, एंड ये वाला लेमिना, जिससे आप क्या कहते हो, लीफ ब्लेड कहते हो. तो ये तीनों पार्ट्स मिलके आपकी क्या बनाते हैं, लीफ बनाते हैं. लीफ को हम फाइलोपोडियम भी कहते हैं. ओके. लीफ को हम फाइलोपोडियम भी कहते हैं. ठीक है. लीफ बेस को हाइपोपोडियम कह सकते हैं, क्योंकि पिटियोल के नीचे, एंड पिटियोल को मिजोपोडियम कह सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ योर लीफ बेस और पिटियोल. पिटियोल क्यों होता है, क्योंकि आपका जो लीफ ब्लेड है, आपका जो लीफ ब्लेड है, तो जिसको लेमिना कहते हैं, उसको हवा में वो फ्लोट हो, हवा में स्टेबल रहे, उसके लिए हम, इसके लिए यहाँ पे क्या होती है, पिटियोल होती है. ठीक है. आपका जो लीफ ब्लेड है यानी कि जो लेमिना है, उसके अंदर वीन्स और विनलेट्स होती है. ठीक है. मान लो ये आपका, ये लीफ ब्लेड लेमिना हो गया. इसमें बीच वाली जो होती है, ये होती है लार्जेस्ट वीन, जिसे मिडरिप कहते हैं. और इसके आजू बाजू जो बनती है, जो कैसी भी हो सकती है, जिसका शेप कैसा भी हो सकता है, तो ये इसको बोलते हैं विनलेट्स. ये जो छोटी छोटी बनती है, ये जो मैंने बनाई, दैट इज व्हाट यू कॉल योर विनलेट. और बीच में आपकी जो होती है लार्जेस्ट विन, ये वाली, ये लार्जेस्ट विन, उसे आप कहते हो मिडरिप. ठीक है. सो मैंने यहाँ पे लिखा है मिडल प्रोमिनेंट विन. तो वो प्रोमिनेंट यानी परमानेंटली वो मिडल में ही रहेगी. मिडल में आपकी जो प्रोमिनेंट विन होगी उसे कहेंगे मिडरिप, लार्जेस्ट विन. और उसके आजू बाजू आपको क्या देखने को मिलेगी, विनलेट्स देखने को मिलेगी. आपके विंस और विनलेट्स में क्या होगा, जाइलम और फ्लोयम. देखो आपकी लीफ ब्लेड, उसमें छोटी छोटी सी विनलेट्स. कभी सोचा था वो विंस और विनलेट्स में क्या होता है, जाइलम फ्लोएम होता है. इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कि आपके जो विंग्स और विंगलेट्स होते हैं वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं. तो वाटर और मिनरल का वो कंडक्शन कैसे करते होंगे, जब उनमें जाइलम फ्लोएम हो तभी करते होंगे. फिर विंग और विंगलेट, छोटी छोटी आपकी विंग्स विंगलेट्स आपकी जाइलम फ्लोएम कंपोज करती है. ठीक है. और पिटियोल, पिटियोल जो है वो ऐसे, पिटियोल वेट में बिल्कुल हल्का है, और आपके लीफ ब्लेड को भी
फ्लोट होने के लिए मदद प्रोवाइड कर रहा है। सो आपका जो पीटीएल है वो कॉलन काइमा का बना होता है। हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे कॉलन काइमा की कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी के लिए याद रखो यार, पीटीएल इज मेड अप ऑफ योर कॉलन काइमा। ओके, आपके जो लीफ बेस होते हैं वो दो टाइप का होता है। सीथिंग लीफ बेस हो सकता है एंड स्वॉलन लीफ बेस हो सकता है। अगर लीफ बेस स्वॉलन होता है तो उसे हम पल्विनस भी कहते हैं, ठीक है। और स्वॉलन जो लीफ बेस होता है वो आपका मोस्टली डाइकॉट्स में होता है। और लीफ बेस शीथिंग, शीथिंग यानी जो पूरा स्टेम को कवर कर ले। देखो लीफ बेस ये आपका स्टेम है और ये आपका लीफ बेस होता है यहाँ पे। सो ये लीफ बेस कैसा होगा, सीथिंग होगा, मतलब ऐसे पूरा आपके स्टेम को कवर कर लेगा, ढक देगा, तो उसे हम कहेंगे सीथिंग लीफ बेस, कवर मोस्ट पार्ट ऑफ योर स्टेम। तो सीथिंग लीफ बेस आपका मोनोकोट्स में पाया जाता है। जो स्वॉलन लीफ होता है जिसे पल्विनस लीफ बेस भी कहते हैं, वो आपका डाइकोट में पाया जाता है। ओके, सो इतना समझ आ गया। ओके, नेक्स्ट कम्स योर लीफ में क्या होता है, स्टिप्यूल्स। सो योर लीफ कैन बी स्टिपुलेटेड, योर लीफ कैन बी एक्स स्टिपुलेटेड। सो स्टिप्यूल क्या होता है, तो कभी कभी देखो ये आपका स्टेम है, स्टेम में से सपोज दिस इज योर स्टेम, ठीक है। स्टेम में से ये लीफ अराइज की, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या होता है, एक्सिलरी बर्ड होता है। तो समटाइम्स ये एक्सिलरी बर्ड में से एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, लीफ नहीं बनता, एक्सिलरी बर्ड में से लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अभी तो मैंने आपको लीफ अच्छे से पढ़ा दिया। तो जब भी मैं स्टेम पे लीफ ड्रॉ करूंगी तो ऐसे ड्रॉ करूंगी, लीफ बेस आएगा उसका, फिर इसका पेटियोल आएगा एंड फिर उसका लेमिना यानी कि लीफ प्लेट आएगा। तो यहाँ पे आपका एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल्स बना देता है, स्टिप्यूल्स बना देता है यानी कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स बना देता है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि एग्जैक्टली लीफ बना देता है, मैं बोल रही हूँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो उसे अगर एक्सिलरी बर्ड स्टिप्यूल में कन्वर्ट हो गया है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है नियर योर लीफ बेस, तो उसे स्टिपुलेटेड लीफ कहेंगे। इफ योर स्टिप्यूल इज देयर, इफ योर स्टिप्यूल इज प्रेजेंट एंड इफ योर स्टिप्यूल इज एब्सेंट, if your axillary bud has not get converted into the stipule, then it is called your X-stipulated leaf. Okay, clear? So stipule is not leaf. Stipule is a leaf-like structure which is formed near the leaf base, which is a part of the leaf. Okay, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे विनेशन। विनेशन का मतलब मैंने आपको समझाया, लीफ बेस, पिटियोल एंड लेमिना यानी कि लीफ प्लेट। तो वो लेमिना के अंदर वीन, बड़ी वीन होती है उसे मिडरिप कहते हैं, और छोटी छोटी विनलेट्स होती है। तो वो वीन और विनलेट की पोजीशन, अरेंजमेंट लीफ ब्लेड में या तो फिर लेमिना में कैसी है, arrangement of vein and winglets in the lamina of leaf is your venation। तो विनेशन दो टाइप का हो सकता है, एक है पैरेलल विनेशन। देखो ये आपकी मिडरिप हो गई, ये सारी जो विनलेट्स है ना वो एक दूसरे को पैरेलल है। या तो ऐसा भी हो सकता है ये लंबी वाली आपकी मिडरिप हो गई, ठीक है, और ये सारी विनलेट्स इसको पैरेलल है। तो ऐसे दो टाइप हो सकती है पैरेलल में। तो पैरेलल टाइप का जो विनेशन है वो हमें मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है। रेटिकुलेट विनेशन का मतलब क्या है, रेटिकुलेट विनेशन में ये आपकी मिडरिप हो गई, अब यहाँ पे आपके ऐसे नेटवर्क जैसे स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ऐसे नेटवर्क जैसी विनलेट्स बनेगी, ऐसे नेटवर्क जैसी। तो उसे क्या कहेंगे, रेटिकुलेट टाइप का विनेशन कहेंगे। सर विनेशन पैरेलल भी हो सकता है, उसमें विनलेट्स एक दूसरे को पैरेलल रहेगी, और रेटिकुलेट भी हो सकता है जिसमें विनलेट्स जो होगी वो आपका नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है। जो पैरेलल विनेशन होता है वो मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, जो रेटिकुलेट विनेशन होता है वो डाइकॉट में देखने को मिलता है। विनेशन समझ में आ गया। विनेशन यानी वीन्स और विनलेट्स की अरेंजमेंट इन अ लीफ, ब्लेड और लेमिना। ओके, फाइलोटेक्सी। अब फाइलोटेक्सी, देखो टेक्सी से आप समझो अरेंजमेंट, फाइलो, सो फाइलोपोडियम मैंने बताया कि फाइलोपोडियम लीफ को हम फाइलोपोडियम भी कहते हैं। ओके, सो योर अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन स्टेम और ब्रांच, और ब्रांच क्यों लिखा बेटा, क्योंकि आपके स्टेम में से भी आपकी लीफ अराइज हो सकती है, मेन स्टेम से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी स्टेम है, उसमें मैंने बताया था कि उसमें से उसने कोई ब्रांच बनाई, ठीक है, और फिर ये ब्रांच में से आपकी लीफ अराइज हुई। तो ब्रांच पे भी लीफ हो सकती है या फिर मेन स्टेम पे भी ऐसे लीफ हो सकती है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि ब्रांच पे लीफ है
या फिर मेन स्टेम पे लीफ हो, ब्रांच पे हो या स्टेम पे हो, कहीं पे भी हो, लेकिन लीफ की अरेंजमेंट कैसी होती है, ठीक है, ऑन द मेन स्टेम और ब्रांच, दैट इज योर फाइलोटेक्सी। टेक्सी अरेंजमेंट, फाइलोपोडियम यानी कि लीफ, आपका लीफ का अरेंजमेंट ऑन स्टेम। तो पहला अरेंजमेंट है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब है ये आपकी स्टेम है, ये स्टेम के नोड्स हो गए। तो अगर आपके एक नोड में से एक ही लीफ अराइज करती है, सो दैट इज योर ऑल्टरनेट टाइप की फाइलोटेक्सी, ठीक है। अगर आपके, ये आपकी स्टेम है, ये आपके नोड्स हो गए, एक नोड में से दो लीफ अराइज करती है, सो उसे कहेंगे अपोजिट टाइप की फाइलोटेक्सी। और एक नोड में से बहुत टाइप की लीव्स अराइज करती है, तो उसे कहेंगे बोल्ट, ठीक है। सो दिस इज वन नोड वन लीफ, this is one node two leaf, this is one node many leaves। अब आप कहोगे कि मैम एग्जाम्पल्स कैसे याद रखे, तो उसके भी निमोनिक्स लेके आई हूँ। ऑल्टरनेट, देखो कभी आपके जब आप कॉलेज में आ जाओगे तो केटी आएगी, तो केटी फिर आपको ऑल्टरनेट सेम में फिल करने की रहती है, कि अगर आपकी सेम 1 में आई तो आप सेम 3 में फिल करोगे, सो ऑल्टरनेट पे केटी फिल करने की रहती है, ठीक है। और मान लो कि आप एमएससी में हो, यानी कि आप मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे हो और अब तब आपको ऑल्टरनेट केटीज देनी पड़ी, तो उसका निमोनिक्स है ऑल्टरनेट के लिए एमएससी, एम फॉर मस्टर्ड, सनफ्लावर एंड चाइना रोज। सो एमएससी ऑल्टरनेट कैसे याद रखोगे, कॉलेज में हम एमएससी कर रहे हैं, हमको केटी आ गई, हम एक दो सब्जेक्ट में रह गए, पास नहीं हो पाए, तो हम अभी सेम 1 में हमें केटी आई, तो हमें अब एग्जाम कब देने को मिलेगी, सेम 3 में देने को मिलेगी, ठीक है। सो एमएससी अपोजिट, अपोजिट से क्या याद रखोगे, अ फॉर अपोजिट, अ फॉर अमरूद, अमरूद काला हो गया, अमरूद यानी गवार, काला यानी कैलोट्रोपिस, सो ग्वावा और कैलोट्रोपिस। अ फॉर अपोजिट, अ फॉर अमरूद काला हो गया, अमरूद काला हो गया, अ फॉर अपोजिट, अ फॉर अमरूद काला हो गया, अमरूद यानी गुआवा, काला हो गया कैलोट्रोपिस, ऐसे याद रखोगे। एंड वोल्ड का एग्जांपल है अल्स्टोनिया, कैसे याद रखोगे, वोल्ड, वोल्ड, वर्ल्ड, वोल्ड, वर्ल्ड, वर्ल्ड यानी दुनिया, पूरी दुनिया में पत्थर दिल लोग भरे हैं, पत्थर यानी स्टोन, सो योर एग्जांपल इज एल्स्टोनिया, तो ऐसे याद रखोगे आप, ओके। सो नेक्स्ट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। जैसे रूट के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, वैसे लीफ के मॉडिफिकेशंस। तो देखो, लीफ का पहला मॉडिफिकेशन है टेंड्रिल, क्लाइंबिंग के लिए होता है ये, ठीक है, मॉडिफिकेशन। देखो हमने स्टेम में भी क्लाइंबिंग पढ़ा था कि नहीं, उसमें गॉड फैमिली देखी थी, झड्डे हट्टे खट्टे फ्रूट्स, वाटरमेलन, पम्पकिन, मैंने बोला था कुकुम्बर का कोई निमोनिक्स नहीं है, याद रखना, जी फॉर गॉड फैमिली, जी फॉर ग्रेपेवाइंस, तो ग्रेपेवाइंस, वाटरमेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर, 4 एग्जांपल्स याद रखवाए थे। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि टेंट्रिल के एग्जाम्पल में पी है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोई निमोनिक्स नहीं दे रही हूँ। लीव्स का मॉडिफिकेशन टेंट्रिल में हो रहा है क्लाइंबिंग के लिए, दैट इज एन एग्जाम्पल, उसमें पी का एग्जाम्पल आएगा, वो आपको याद रखना है। फिर लीफ का मॉडिफिकेशन थॉर्न में, याद करो स्टेम, स्टेम में मैंने आपको समझाया था कि ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया में जो लीव्स होती है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो गई है, जिसके कारण जो स्टेम है उसको लीफ में कन्वर्ट होना पड़ रहा है। मेरी बात समझ लो, मैंने वहां पे क्या बोला था, स्टेम, स्टेम का मॉडिफिकेशन था, मैंने बोला था स्टेम लीफ में कन्वर्ट हो रही है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करने के लिए, तब बोला कि मैम लीफ कहाँ चली गई, लीफ तो मैंने बोला था ना, लीफ हैज गेट कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, स्पाइन्स यानी थॉर्न्स, यानी वहां पे लीफ ने थॉर्न्स में मॉडिफिकेशन कर चुकी थी वो, और इसीलिए स्टेम को लीफ में कन्वर्ट होना पड़ा। तो वो स्टेम का जो लीफ में मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज योर मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और लीफ का जो स्पाइन में मॉडिफिकेशन हुआ, थॉर्न में मॉडिफिकेशन हुआ, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। सो एग्जाम्पल तो एक ही रहेगा, ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया, आया समझ, ओके।
उसके बाद फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में भी मैंने आपको स्टेम के मॉडिफिकेशन में बताया था कि लीव्स स्टेम जो है वो रिड्यूस्ड हो गई है और ऊपर आपकी जो लीव्स है फ्लैशी लीव्स आ जाती है ऐसी। ठीक है, सो दिस इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। दिस इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स, फ्लैशी लीव्स बन गई। सो एग्जांपल वही आएंगे, ऑनियन एंड गार्लिक। ओके, अब वहां पे हमने स्टेम में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्यों लिखा था, क्योंकि देखो वहां पे स्टेम भी इन्वॉल्व थी, स्टेम भी रिड्यूस हो गई थी और लीफ फ्लैशी हो गई। तो लीफ फ्लैशी हो गए फूड स्टोरेज के लिए, स्टेम भी रिड्यूस्ड हो गई फूड स्टोरेज के लिए, तो मॉडिफिकेशन दोनों ने किया। सेम एग्जांपल्स। फोर्थ, इंसेक्टिवोरस प्लांट। समटाइम्स योर लीव्स जो होती है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब कि उन प्लांट की लीव्स जो होती है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अटेन कर लेती है जिनसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बन जाती है, यानी इंसेक्ट को ऐसे लीव्स ऐसे पकड़ के बैठी हो, मतलब ऐसी ऐसी होती है जैसे इंसेक्ट आएगा उसको ऐसे कैच कर लेगी, जैसे इंसेक्टिवोरस प्लांट बन जाएगी, ऐसे मॉडिफाई हो जाएगी। तो उसे कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। ओके, अपने अंदर इंसेक्ट को ले लेगी। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसा मॉडिफिकेशन वो कर लेगी। उसके एग्जांपल्स में आएगा आपका पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रिप। इसके लिए भी मैं कोई निमोनिक्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है, आपको याद रह सकता है, पिक्चर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रिप। लास्ट मॉडिफिकेशन जो है दैट इज द फाइलोड। तो फाइलोड टाइप के मॉडिफिकेशंस में ये होता है कि देखो जैसे फाइलोक्लेड था दैट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो फाइलोक्लेड में व्हाट आई हैव सेड यू गाइस कि योर स्टेम हैज गेट कन्वर्टेड टू लीफ फॉर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बिकॉज लीफ हैज कन्वर्टेड टू स्टेम। ठीक है, सॉरी, लीफ हैज कन्वर्टेड टू स्पाइन, थॉर्न्स। तो यहाँ पे आपका जो लीफ है, बिकॉज योर लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड इन अ प्लांट विच इज नोन एज ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, आपका पिटियोल मॉडिफाइड हो जाता है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड दिस फेनोमेनॉन इज नोन एज फाइलॉइड। आपका स्टेम अगर लीफ में मॉडिफाई हो जाता है टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, उसे आप फाइलोक्लेड बोलते हो। और आपके लीफ के मॉडिफिकेशंस में आपका पिटियोल फोटोसिंथेसिस करने के लिए मॉडिफाई हो जाता है, तो उससे आप फाइलोड बोलते हो। ओके, अब बोलोगे अब मैम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया कैसे याद रखे? निमोनिक्स नहीं, निमोनिक्स जैसा कुछ नहीं है, सिंपली ऐसा याद रखो पिटियोल जो है वो ऑस्ट्रेलियन शब्द है, तो आपका प्लांट का नाम ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। यहाँ पे क्यों पिटियोल की जरूरत पड़ी फोटोसिंथेसिस करने के लिए? बिकॉज योर लीव्स आर शॉर्ट लिव्ड, ज्यादा टाइम तक वो नहीं जीते इसलिए। उसके बाद इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस। ओके, सपोज करो कि ये आपका इनफ्लोरेसेंस एक्सिस है, सो ये इनफ्लोरेसेंस एक्सिस पे आपके फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होगा, ठीक है, आपके फ्लावर का कैसे अरेंजमेंट होगा, दैट इज योर इनफ्लोरेसेंस, योर फ्लावर्स अरेंजमेंट और इनफ्लोरेसेंस एक्सिस। ठीक है, तो मॉडिफिकेशंस ऑफ लीव्स के बाद एनसीईआरटी में यही चीज दी है। अब आपका फ्लावर पहले तो फॉर्म कैसे हो, फ्लावर जो है मैंने आपको बोला ना कि शूट एपिकल मेरिस्टीम जो है वो कॉमन ओरिजिन है। वेजिटेटिव फेज में शूट एपिकल मेरिस्टीम लीफ बनाती है और जब रिप्रोडक्टिव फेज आता है प्लांट का तो फ्लावर बनाती है। बट उसके बीच में जब आपका शूट एपिकल मेरिस्टीम फ्लावर बनाती है तो पहले वो फ्लोरल मेरिस्टीम में कन्वर्ट होती है, फ्लोरल मेरिस्टीम में कन्वर्ट होती है। और वो कन्वर्ट कैसे होती है, देखो आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टीम होता है उसमें नोड्स के बीच में ज्यादा डिस्टेंस रहता है। जब फ्लोरल मेरिस्टीम बनता है तो नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी आपका शूट एपिकल मेरिस्टीम बिल्कुल ऐसी कंडेंस्ड हो जाती है। तो कंडेंस्ड शूट एपिकल मेरिस्टीम को आप क्या बोलते हो? कंडेंस्ड शूट एपिकल मेरिस्टीम को आप बोलते हो फ्लोरल मेरिस्टीम। और फिर ये जो कंडेंस शूट एपिकल मेरिस्टीम यानी फ्लोरल मेरिस्टीम है उसमें से आपके क्या बनते हैं? फ्लावर्स बनते हैं। और ये फ्लावर्स का इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, ये बीच में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस ड्रॉ कर दी। सो ऑन द इनफ्लोरेसेंस एक्सिस योर अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज नोन एज योर इनफ्लोरेसेंस। ओके, समझ आया? लीव्स और फ्लावर का बेसिक ओरिजिन इज शूट एपिकल मेरिस्टीम, लेकिन अगर शूट एपिकल मेरिस्टीम को फ्लावर बनाना है तो उससे पहले फ्लोरल मेरिस्टीम बनाना होगा।
शूट एपिकल मेरिस्टेम को फ्लोरल मेरिस्टेम बनाने के लिए कंडेंस्ड होना पड़ेगा, नोड्स के बीच का डिस्टेंस कम करना पड़ेगा और फिर वो फ्लावर्स बनाएगी। बीच में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस हम अज्यूम करेंगे, तो इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, बीच में इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, उसके रिस्पेक्ट में फ्लावर का कैसा अरेंजमेंट है, दैट इज योर इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, so inflorescence यानी arrangement of flower on your inflorescence axis can be of two types. एक है आपका रेसेमोस एंड दूसरा है आपका साइमोस, रेसेमोस और साइमोस। तो रेसेमोस में क्या है, सो दिस इज योर, अज्यूम दैट दिस इज योर स्टेम, ठीक है, ये आपकी स्टेम है और स्टेम के ऊपर आपके फ्लावर्स जो है वो ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, आपकी स्टेम मतलब आपकी शूट एपिकल मेरिस्टेम समझो फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो गए और वो कंडेंस्ड पार्ट आपके फ्लावर्स को राइस दे रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है कि पहले पहले देखो नीचे वाले पार्ट में फ्लावर्स बने, यहाँ पे फ्लावर्स बने, ठीक है, फिर ऊपर ऐसे फ्लावर्स बने। सो ऊपर फ्लावर्स बाद में बने, पहले नीचे फ्लावर्स बने, तो ऊपर फ्लावर्स बाद में बने यानी ऊपर वाले फ्लावर्स, अपेक्स वाले फ्लावर्स यंग है और नीचे जो फ्लावर्स बने वो ओल्ड हो गए। ऊपर से नीचे ग्रोथ हो रही है, ये आपकी स्टेम है, उस पे फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं, लेकिन पहले नीचे वाले फ्लावर्स ग्रो हुए फिर ऊपर वाले फ्लावर्स, तो नीचे वाले फ्लावर्स पहले ग्रो हुए तो नीचे वाले फ्लावर्स पहले ओल्ड हो गए। समझ आ रहा है? और ये जो ग्रोथ है ना ये कभी स्टॉप नहीं होगा, चलता रहेगा, क्योंकि टिप यहाँ पे जो ये टिप है ना वो कभी भी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, मतलब ये टिप में से कभी भी फ्लावर नहीं बनेगा। आपके शूट की टिप, शूट की टिप रेसेमोस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में कभी भी फ्लावर में कन्वर्ट नहीं होगी, यानी टिप नेवर ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ फ्लावर इनटू इन योर रेसेमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, इसीलिए मैंने लिखा है टिप नेवर ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्लावर। और ये टाइप का जो ग्रोथ हो रहा है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो ऊपर ओल्ड, नीचे ओल्ड, सॉरी नीचे से ऊपर, नीचे ओल्ड और ऊपर यंग, सो दैट इज ऑन एक्रोपिटल मैनर में ग्रोथ हो रहा है, ऐसा कहेंगे। अगर ऊपर से नीचे हो तो उसे साइमोस कहते हैं। सो ऊपर से नीचे होगा तो नीचे ओल्ड हो गया और ऊपर यंग। ऊपर से चालू हुआ है, देखो शूट की टिप से चालू हुआ है, ठीक है, शूट की टिप से चालू हुआ है। सो यहाँ पे और फिर नीचे नीचे आते गए तो नीचे नीचे यंग बनते जाएंगे और ऊपर ऊपर ओल्ड रह जाएंगे। सो ऊपर से नीचे ग्रोथ होना, सो दैट इज योर बेसी पेटल ग्रोथ। तो यहाँ पे तो टिप फ्लावर में फर्स्टली ट्रांसफॉर्म हो गई और यहाँ पे तो टिप कभी फ्लावर में ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, तो ये तो अनलिमिटेड ग्रोथ चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, क्योंकि लीफ और शूट टिप तो फ्लावर में कभी ट्रांसफॉर्म ही नहीं होगी। आया समझ? देखो, इन्फ्लोरेसेंस के पहले मैंने आपको फाइलोटैक्सी बताई थी, फाइलोटैक्सी में ऑल्टरनेट में केटी का एग्जाम्पल दिया था, ऑल्टरनेट सेम्स में देते हैं एमएससी में, तो सेम एग्जाम्पल एमएससी वाला याद रखो, रेसेमोस में। साइमोस में कोई निमोनिक्स नहीं है भाई, साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में एस से सोलेनम याद रखो। सोलेनम जो है आपका, सोलेनम बंदा वेल्ला हो गया है, वेल्ला यानी कि बोगेनविलिया, विल्ला विलिया बोगेनविलिया, तो ये निमोनिक्स मेरे को तो यही याद रहती है, तो फिर निमोनिक्स से मैंने जैसे बताई वैसे निमोनिक्स याद हो जाती है तो निमोनिक्स, अदरवाइज सिंपली याद कर लो, अदरवाइज निमोनिक्स सही है। और कोई बन नहीं रही थी इधर, एस फॉर सोलेनम, कहीं से आप कुछ बना सको तो बना लो, और सोलेनम वेला हो गया है तो बोगेनविलिया, ठीक है, तो उस तरीके से आप याद कर सकते हो। ओके, देन कम्स योर टाइप्स ऑफ लीफ, ठीक है। सो दो टाइप की लीव्स होती है, फर्स्ट इज योर सिंपल लीफ एंड सेकंड इज योर कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ जो होती है उसमें आपका या तो इंसिजन एब्सेंट होगा। इंसिजन क्या होता है बेटा, इंसिजन यानी कि ऐसे देखो लीफ ऐसे बन गई, समझ आ रहा है, या फिर ऐसे, मतलब हम सीधा ये जो शेप में ड्रॉ करते हैं ना वैसी लीफ नहीं है, वो इंसाइज्ड हो गई ऐसे, ठीक है, सो उसे हम बोलते हैं इंसिजन। तो या तो इंसिजन एब्सेंट होता है, सो मैंने जो पहला बताया है उसमें इंसिजन एब्सेंट है, ठीक है, या फिर इंसिजन प्रेजेंट होगा। तो देखो ये इंसिजन मिडरिप को टच कर रहा है क्या, ये लाइन ये मिडरिप को टच कर रही है, नहीं, तो इफ इंसिजन या तो एब्सेंट होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो वो मिडरिप को टच नहीं करेगा। देखो ये इंसिजन ये मिडरिप को टच नहीं कर रहा, सो दैट इज योर सिंपल टाइप ऑफ लीफ।
कंपाउंड टाइप के लीफ में क्या होगा, आपके इंसिजन्स बने और उसने मिडरिप को टच भी कर लिया, देखो, ठीक है। सो बीच वाली आपकी मिडरिप होती है, लेकिन उसको हम मिडरिप ना कह के क्या कहते हैं, रेकिस, RICHIS, उसको हम मिडरिप ना कह के क्या कहते हैं, रेकिस कहते हैं, ठीक है। और ये खास बात है, ध्यान में रखना कि ये मैंने इंसिजन बनाए, तो ये इंसिजन, एक एक इंसिजन जाके आपकी मिडरिप यानी रेकिस को टच कर रहे हैं। जस्ट अ मिनट। हम्म तो ये मैं एक, ये छोटी छोटी जो है मैं उसको लीफ लेट कहूंगी, ठीक है। और ये पूरी जो होती है उसको मैं लीफ कहूंगी। मतलब ये पूरा एक लीफ है, समझ आ रहा है, ये पूरा जो मैंने ड्रॉ किया ना वो एक लीफ है, ऐसा मत गिनना मैम 1 2 3 4 5 या 5 या 10 लीफ, नहीं, ये पूरी एक लीफ है, ये छोटी छोटी तो लीफ लेट्स है। तो इसीलिए मैंने नीचे स्टेटमेंट लिखा है, मैंने आपको समझाया था कि अगर ये आपकी स्टेम है और अगर ये आपकी लीफ है, तभी इसके बीच में यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड होगा। तो एक्सिलरी बर्ड आपके लीफ और स्टेम के बीच में होता है, ना कि आपके लीफलेट और स्टेम के बीच में। तो मैं यहाँ पे बीच में आप एक्सिलरी बर्ड ड्रॉ नहीं कर सकते, समझ आ रहा है। इफ यू आर टेलिंग कि मैम ये स्टेम है, ये लीफ है, यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड ड्रॉ कर देते हैं, नहीं बेटा, ये लीफ नहीं है, लीफलेट है, समझ आ रहा है। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो कि ये पूरी आपकी लीफ, देखो, आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी स्टेम है और यहाँ पे, ठीक है, आपकी ऐसी टाइप की लीफ ग्रो हुई है, ऐसी ऐसी। सो आपका एक्सिलरी बर्ड यहाँ होगा, ना कि यहाँ पे, समझ आ रहा है। ऑन द, योर एक्सिलरी बर्ड डज नॉट लाई ऑन द एक्सिल ऑफ द, डज नॉट लाई ऑन द कॉर्नर ऑफ द लीफलेट, वो लाई करेगा ऑन द कॉर्नर ऑफ द लीफ, ठीक है। दिस होल इज योर लीफ, छोटे छोटे तो आपके लीफलेट्स है। तो बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द पिटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। पिटियोल मानो ये, या फिर लीफ पीस, उसके एक्सिल में होगा, ना कि इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट्स ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड में जो लीफलेट्स है उसकी एक्सिल में बर्ड नहीं होगा, लीफ के एक्सिल पे होता है। सो कंपाउंड में दो टाइप की लीफ होती है, पीनेटली कंपाउंड लीफ, पीनेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम, एंड पामेटली कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है कॉटन। एग्जांपल कैसे याद कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। सो देखो, पीन, पीनेटली, पीनेटली पिन, पिन यानी कि देखो, हम हमारे फोन में पिन, जब पिन तब मारते हैं जब हमारे मन में कड़वाहट हो, कड़वाहट हो यानी कुछ सीक्रेट हो, कुछ कड़वाहट हो हमारे मन में, तब हम पिन मार देते हैं। कड़वाहट से नहीं, याद रखो, हम हमारे फोन में पिन कब मारते हैं, जब हमारे मन में कुछ कड़वाहट हो, कड़वाहट यानी नहीं। पामेटली, पामेटली यानी पाम, देखो ये मैंने क्या बोला है, दिस इज अ टिप ऑफ द पिटियोल, और ये पिटियोल के टिप से ही आपके ये सारे लीफलेट अराइज हो गए। सो दैट इज योर पामेटली कंपाउंड, ठीक है। पाम, हाथ से अपन क्या चूज करते हैं, हाथ से अपन कॉटन की साड़ी चूज कर रहे हैं, तो कॉटन एग्जाम्पल हो गया, ओके। उसके बाद फ्लावर तो नेक्स्ट लेक्चर में करना है। अब एक बार एनसीईआरटी से मैं आपको लीफ जो है उसकी रीडिंग करवा देती हूँ। कुछ रह गया हो, पिक्चर्स रह गए, बाकी तो मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए आपके, ओके। आपका लीफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, प्रीवियस, ओके। फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, मैंने आपको बताया था, नोड्स से लीफ डेवलप होती है, उसके एक्सिल में बर्ड होता है, एक्सिलरी बर्ड फिर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है, लीव शूट एपिकल मेरिस्टेम से अरेंज होता है, एक्रोपेटल और एक्रोपेटल ऑर्डर होता है, यानी ऊपर से नीचे, ठीक है। एक्रोपेटल जनरली एक्रोपेटल होता है, ऊपर से नीचे, तो ऊपर वाले ओल्ड, नीचे वाले, सॉरी, मैं क्यों पता नहीं क्यों गलत बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ ना ऐसे नीचे से ऊपर ही बोलना चाहती हूँ, ऊपर से नीचे, एक्रोपेटल यानी, सॉरी वेरी सॉरी, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर, तो नीचे ओल्ड, ऊपर यंग,
ठीक है। और एक्रोपेटल में कभी भी ऊपर वाला जो होगा वो फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगा, शूट का टिप, समझ आ रहा है? नीचे से ऊपर, ये फ्लावर, ये फ्लावर, but your shoot tip will never terminate into a flower. ठीक है, so that is acropetal order. फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। ओके, पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था। लीफ बेस पिटियोल लेमिना, लीफ बेस पल्विनस भी हो सकता है, एक मिनट, लीफ बेस पल्विनस भी हो सकता है। पल्विनस लीफ डाइकोट्स में होता है, यानी कि आपके लेग्यूमिनस प्लांट में होता है, ओके। एंड मोनोकॉट्स में सीथिंग होता है, ठीक है। डाइकोट्स में आपके लेग्यूमिनस प्लांट्स आते हैं ना। एंड स्टिप्यूल्स के बारे में बता दिया, स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। पिटियोल का फंक्शन बताया था, हेल्प द ब्लेड टू लाइट, हवा में उसे फ्लोट करने में मदद करेगा। टू फ्लटर इन विंड, thereby cooling the leaf and bring fresh air to leaf surface. लेमिना, जिसे लीफ ब्लेड भी कहेंगे, ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट ऑफ लीफ, उसमें विन और विनलेट्स होंगे। बीच वाला जो विन होगा उसे मिड रिप कहेंगे। और वो विंस, ये जो लीफ ब्लेड है उसमें ये जो विन और विनलेट होते हैं वो ये लीफ ब्लेड का शेप जो है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं एंड चैनल की तरह एक्ट करते हैं। मैंने बोला था विन और विनलेट्स में जाइलम फ्लोएम हो गए। सो जाइलम विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट for water and minerals and phloem will act as a transport for food materials. The shape, margin, apex, surface and extent of incision of lamina varies in different leaves. तो लेमिना का जो भी है सरफेस, शेप, मार्जिन सब कुछ वैरी कर सकता है, ठीक है। विनेशन, पैरेलल और रेटिकुलेट, फिगर देख लो, बाकी सब मैंने समझा दिया है। ये नेटवर्क टाइप का विनेशन है, यानी रेटिकुलेट, जो डाइकोट में पाया जाता है। देखो मिड रिप के पैरेलल विंस है, पैरेलल टाइप का विनेशन है जो मोनोकॉट्स में पाया जाता है। सिंपल और कंपाउंड लीफ देख लो एक बार। और ये मैंने बताया था बीच वाली जो मिड रिप है उसको रेकिस कह देते हैं, ये जो छोटी छोटी है वो लीफलेट्स हो गई और ये पूरा एक साथ उसे लीफ कहेंगे, ठीक है। दिस इज योर टिप ऑफ पिटियोल, जहाँ से बहुत सारी लीफलेट्स निकली है। पामेटली कंपाउंड है ये, पिनेटली कंपाउंड लीफ हो गई है, पामेटली कंपाउंड, तो पाम से हम कॉटन खरीदते हैं, तो ये कॉटन आ गया इसके एग्जाम्पल में, ठीक है। सिंपल लीफ में क्या है, व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर, एंटायर मतलब लेमिना एंटायर है यानी इंसिजन नहीं है, एंटायर का मतलब होता है नो इंसिजन, ठीक है। ऐसा सिंपल है, कोई इंसिजन नहीं है। और वेर इंसाइज द इंसिजन्स डू नॉट टच द मिड, और अगर इंसिजन्स भी हो ऐसे तो आपके इंसिजन्स मिड रिप को टच ना करें, ओके। फिर ये स्टेटमेंट तो मैंने आपको बोला ही था। पिटियोल के एक्सिन में बर्ड होता है, लीफलेट के एक्सिन में नहीं, ठीक है, ये तो बोल दिया मैंने। एक बार ये एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। मैंने ऑल्टरनेट में एमएससी का एग्जाम्पल दिया था, सो मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज, तो आपको चाइना रोज का एग्जाम्पल दिया है। ऑल्टरनेट यानी कि एक नोड में से देखो एक ही लीफ अराइज कर रही है, एक नोड में से एक ही लीफ अराइज कर रही है। देखो ये एक नोड में से दो लीफ अराइज कर रही है, दैट इज अपोजिट। अ फॉर अपोजिट, अ फॉर अमरूद, अमरूद जो है वो काला हो गया, यानी कि अमरूद, ग्वावा बोलते हैं अमरूद को, एंड काला हो गया सो कैलोट्रोपिस। और ये देखो एक नोड में से बहुत सारी लीव्स अराइज कर रही है, बोल्ड टाइप का मैंने फाइलोटेक्सी बताया था। एल्स्टोनिया, पूरी दुनिया पत्थर गिल हो गई है, वो एग्जांपल दिया था। सो दैट इज योर फाइलोटेक्सी। फिर उसके बाद ओके, अ फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट वेरेन द, फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है। क्यों ऐसा बोला, क्योंकि आपके फ्लावर में क्या होता है, जो आपकी शूट एपिकल मेरिस्टीम होती है वो फ्लोरल मेरिस्टीम में कन्वर्ट होती है, एफएम फ्लोरल मेरिस्टीम, तो मॉडिफाइड शूट है। wherein the shoot apical meristem changes to floral meristem, floral meristem में चेंज होती है तो कैसे, इंटरनोड्स इलोंगेट नहीं होते, ठीक है, इलोंगेट नहीं होते यानी नोड्स एक दूसरे के पास पास आ जाती है, कंडेंस्ड हो जाता है शूट एपिकल मेरिस्टम और फिर फ्लोरल अपेंडेजेस बनने लगते हैं। फ्लोरल अपेंडेजेस यानी मैं आपको पढ़ा होगी, फ्लोरल अपेंडेजेस यानी सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस,
जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ फ्लावर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज कार्पेल या तो पिस्टिल। तो ये 4 फ्लोरल अपेंडेजेस जो है आपके बनने लगते हैं लेटरली एट सक्सेसिव नोड्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। यानी कि अब जब वेजिटेटिव फेज होगा तो उस वक्त आपके लीव्स के जगह पे क्या बनने लगेगी, फ्लावर बनने लगेगी। इसीलिए लिखा है इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो अब आपके नोड्स में से फ्लावर्स अराइज होंगे ना कि लीव्स, जब रिप्रोडक्टिव फेज होगा तब। When a shoot tip transforms into a flower, it is always solitary. देखो, मैंने एक्रोपेटल में आपको समझाया था कि आपकी जो शूट टिप होती है वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करती एक्रोपेटल में। तो वहां पे लेटरल ही फ्लावर ग्रो होता है, शूट टिप कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं करती। तो ये ग्रोथ चलती ही रहती है क्योंकि ऊपर वाली टिप कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट होने ही नहीं वाली, तो ये पूरी ग्रोथ ऐसे सीधी चलती ही रहेगी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर आपका बेसिपिटल है, साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है, तो इसमें मैंने बताया था कि शूट टिप पहले ही फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है और शूट टिप फ्लावर में टर्मिनेट हो जाएगी तो वो सॉलिटरी होगी। यानी यहाँ पे एक ही फ्लावर आएगा, एक ब्रांच में एक ही फ्लावर आएगा। मतलब एक ब्रांच है तो एक ही फ्लावर आएगा, फिर ऐसे एक ब्रांच से सब ब्रांच और 2 बनी। देखो, शूट टिप ब्रांच एक है तो एक ब्रांच पे एक ही फ्लावर, यहाँ पे दूसरी ब्रांच बनी तो दूसरी फ्लावर। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच है एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, एक फ्लावर यहाँ, ऐसा नहीं होगा। सॉलिटरी यानी वन ब्रांच वन फ्लावर। सो शूट टिप अगर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होगी, वन ब्रांच वन फ्लावर, ऐसा। समझ आया? इसका मतलब ये नहीं कि एक ही फ्लावर होगा। आई एम नॉट सेइंग दैट कि आपकी शूट टिप अगर फ्लावर में ट्रांसफॉर्म होगी तो एक ही फ्लावर होगा। बहुत सारे फ्लावर हो सकते हैं बट वन ब्रांच वन फ्लावर। ओके। The arrangement of flower on the floral axis या तो inflorescence axis बोलो, उसे inflorescence कहेंगे। Depending on whether the apex get developed into a flower or continues to grow. Continues to grow in case of racemose and develops into a flower in case of cymose. Racemose, cymose दो मेजर टाइप के होते हैं। रेसोमेस में एक्रोपिटल होता है, साइमोस में, देखो साइमोस में बोला है, साइमोस में आपका जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाता है, जो कि रेसेमोस में नहीं होता। रेसेमोस में आपका शूट टिप कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट होता ही नहीं है। तो रेसेमोस आपका अनलिमिटेड टाइप ऑफ ग्रोथ बन जाता है, जबकि साइमोस में शूट टिप पहले फ्लावर में टर्न ओवर हो जाएगा, फिर नीचे की तरफ ग्रोथ होगा। तो वो आपका लिमिटेड टाइप का ग्रोथ हो जाएगा, उसे बेसिपिटल ग्रोथ कहेंगे। ओके। उसके बाद फ्लावर है, लेकिन फ्लावर वी विल कवर इट इन नेक्स्ट सेशन। ओके। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच।